अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। आज का हमारा लेक्चर है ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऊपर और इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने तो मुझे प्रूफ्स भी भेजे हैं कि उनको ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं। तो जिनको अभी आना है ऑर्डर्स, तो मुमकिन है उनको ऑर्डर कैसे प्रोसेस करना है, इस चीज़ की मालूमात ना हो। तो ये भी हमारा एक सेगमेंट था जिसको पहले मैंने अपनी इस पूरी जो हमने डैशबोर्ड बनाया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था क्या-क्या हम इसमें पूरे कोर्स के अंदर कवर करेंगे, तो उसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग मैंने नहीं लिखा हुआ था, मैंने इसको शामिल किया है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए कि इसको भी शामिल करें। और इसके बाद एक सेगमेंट मैं यहाँ मज़ीद ऐड करूँगा जिस पे हमारा अगला लेक्चर होगा, वो होगा ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन उसको हम इस अंदाज़ से पढ़ेंगे कि आप खुद ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ड्रॉप शिपिंग जानने के बाद आप लोगों को सर्विसेज़ दे सकते हैं, जो कि ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ख़ैर हम अगले लेक्चर में इसको पूरा डिस्कस करेंगे। आज हम ऑर्डर प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग होती क्या है, थोड़ा-सा जान लेते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए आपको ऑर्डर आ गया, मैं अपना डैशबोर्ड ही आपको दिखा देता हूँ ईबे का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये ऑर्डर आया, ठीक है? इस तक पहुँचना कैसे है, आपने ऑर्डर्स के टैब में जाना है, ऑल ऑर्डर्स खोल लेना है। जब ऑल ऑर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे ऑर्डर्स की डिटेल्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएँगी। और जब आपको ये ऑर्डर आया होगा तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आप पाकिस्तान से शिप कर रहे हैं, आपका अकाउंट पाकिस्तानी है, तो आपने प्रिंट पैकिंग स्लिप पे क्लिक कर देना है। ठीक है? इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा कि ये आप कौन हैं, आपकी पूरी डिटेल्स जो ईबे के पास हैं वो प्रिंट होंगी, और किसको ये ऑर्डर जाएगा यहाँ पे उसकी डिटेल्स प्रिंट होंगी जो कि आपका बायर है। और इसके अलावा जो-जो चीज़ें नीचे प्रिंट होनी चाहिए सारी यहाँ पे आ जाएँगी। आप इससे इसका प्रिंट लेंगे, घर में प्रिंटर है घर से ले लें, अदरवाइज़ इसको यूएसबी में रखें फ़ाइल को और जाके किसी भी शॉप से प्रिंट करवा लें। और ये अब आपके पास जब अ, पे एक पेज की फ़ॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, इस तरह अपना जो भी बॉक्स है या जिस भी चीज़ में आपने अपनी प्रोडक्ट को पैक किया है, उसके ऊपर इस तरह लगा लें। जो पैकिंग स्लिप आपको मिली है प्रिंट आउट, उसको लगाने के बाद आपने चले जाना है पाकिस्तान पोस्ट या डीएचएल या जो भी कुरियर आपने चूज़ किया था, कॉस्टिंग के टाइम आपने चेक किया था कि मुझे इसके थ्रू भेजने से इतने पैसे बच जाएँगे, उस कुरियर को जाके आपने ड्रॉप करना है और वहाँ से रसीद ले लेनी है। अब यहाँ हमारे केस में हम अज़्यूम करते हैं, अज़्यूम बल्कि ऐसा ही है, मैंने पाकिस्तान पोस्ट से वो शिप किया था, तो जैसे ही आप इसको शिप कर देंगे, पाकिस्तान पोस्ट आपको एक पेज दे देगा जिसको मैं स्लिप कह रहा हूँ, उसके ऊपर ये ट्रैकिंग लिखी होगी। इस ट्रैकिंग को आप आके अपने ईबे के ऊपर अपलोड कर देंगे। जब तक ये अपलोडेड नहीं था तो यहाँ पे आ रहा था ऐड ट्रैकिंग। अब जब मैंने अपलोड कर दिया है तो अब ये ट्रैकिंग आपको नज़र आ रही है। तो आप यहाँ ट्रैकिंग डाल देंगे। अब इससे आगे आपको 2-4 दिन बाद आप इसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे? आप जिस जगह से आपने भेजा है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान पोस्ट से भेजा है, वहाँ पे वेबसाइट खोलेंगे। ये वाली वेबसाइट है ep.gov.pk, आगे /track.asp। वैसे तो इनकी वेबसाइट पे सिंपल भी आपको ये ट्रैकिंग वाला बड़े आराम से ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आके आप ये ट्रैकिंग डालेंगे और ट्रैक पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको ये पूरी ट्रैकिंग बता देगा कि आपका ये ट्रैकिंग नंबर है, जहाँ से प्रोडक्ट शिप हो रहा है वो कंट्री पाकिस्तान का है, जहाँ पे प्रोडक्ट जा रहा है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, किस डेट को आपने उनको हैंडओवर किया और अब उसका क्या स्टेटस है। मैंने दिया था उनको अ, ऑर्डर आया था 20 तारीख को, मैंने 21 को या 22 को दे दिया होगा, तो ये 23 को और वो बता रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुँच गया था। उसके बाद आगे डिफरेंट जो-जो जब-जब जो स्टेटस होगा, हालाँकि उन दिनों में प्रॉब्लम आया जिस वजह से मुझे इस बायर को रिफंड भी करना पड़ा। ये हमेशा अल्लाह करे आपके केस में ऐसा ना हो, बल्कि वो आज मैं डिस्कस कर भी लेता हूँ आपसे, अभी तक किसी भी लेक्चर में ये डिस्कस नहीं हुआ। पाकिस्तान पोस्ट के साथ कुछ अरसा इश्यू रहा है। जिसकी वजह से ये ऑर्डर्स का कोई पता नहीं चलता था ये कहाँ है। जैसे आप यहाँ भी देख लें, बार-बार एक ही स्टेटस अपलोड हो रहा है। 15 अगस्त को भी कह रहे हैं फ्लाइट डिपार्चर हो गई है, उसके बाद भी बता रहे हैं फ्लाइट डिपार्चर हो रही है, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फ्लाइट को दे दिया है, और कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और कोई पता नहीं कि वो स्टेटस ठीक था या गलत था। ख़ैर, आपको मैंने ये बताना है कि मैंने रखा था शिपिंग का टाइम तकरीबन 22 से 25 दिन। आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको 30 या 35 डेज़ रखें। तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब है कि इसको ज़्यादा बढ़ाने से होगा क्या? मुमकिन है आपको ऑर्डर कम आए। मैंने कम रखा हुआ था, मुझे ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन वो इस वजह से फिर बाद में प्रॉब्लम भी आ गया। तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है प्रॉब्लम आना। तो इस तरह आप ट्रैकिंग चेक करते हैं और फिर ये एक दिन आपको बताते हैं कि जी आपकी जो प्रोडक्ट है वो हमने डेस्टिनेशन कंट्री पहुँचा दी है। अब ये 20 तारीख का कह रहे हैं।
मजीद आपने क्या करना है, आपने इस पे क्लिक करना है अपने, अगर इनका ये क्लेम है कि हमने पहुंचा दिया आपने, फिर भी यहाँ पर भी आप क्लिक करके सारा स्टेटस देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि 20 तारीख को हमने यूएसए पहुंचा दी है और हमारे पास यहाँ पे स्टेटस आ रहा है कि यूएसए में 22 तारीख से ये इनके पास से नज़र आना शुरू हो गया है प्रोडक्ट। 21 तारीख को इनको ये न्यूयॉर्क में था और इस तरह चलते चलते यहाँ पे जो रियल टाइम स्टेटस आ रहा है वो बिल्कुल ठीक होता है। ये कब कस्टम में पहुंचा, कस्टम क्लियर हुआ और उसके बाद ये बायर को कब डिलीवर हुआ, 26 तारीख को। जबकि मुझे ऑर्डर आया था 20 तारीख को, यानी कि 1 महीना 6 दिन में ये पहुंचा, जो कि 1 महीने में पहुंच, 1 महीना भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, मेरी 25 दिन की मैंने लिमिट रखी हुई थी उसका डिस्पैच टाइम और उसका शिपिंग टाइम। अब आप इसी हवाले से बहुत अगर सेफ खेलेंगे तो 40 दिन रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। थोड़ी देर पहले मैंने 30 बोला था, लेकिन वो था कि आपके ऑर्डर्स ना बंद होने, 40 पे उम्मीद है आपके ऑर्डर्स कम आएंगे। उम्मीद मैं पॉजिटिव सेंस में नहीं कह रहा, मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। तो अब आपने इन चीज़ों को खुद मैनेज करना है। अगर आप प्रोडक्ट अच्छी ढूंढ लें, आप डीएचएल को अफोर्ड कर लें तो बहुत अच्छी बात है। डीएचएल महंगा है, पाकिस्तान पोस्ट सस्ता है। तो डीएचएल अगर अफोर्ड होता है तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि टाइम पे आपका ऑर्डर पहुंचेगा। अच्छा, दूसरी किस्म के लोग वो हैं जिनका अकाउंट यूके में बना हुआ है, यूके की डिटेल्स पे है, यूके में ही उनका सारा काम है, या यूएसए में है या ऑस्ट्रेलिया में है। वो क्या करेंगे? वो पैकिंग स्लिप वाला काम भी कर सकते हैं। पैकिंग स्लिप हम कब जनरेट कर रहे होते हैं कि जब हमारे पास हमें कुरियर का कंफर्म नहीं होता हमने कौन से कुरियर से भेजना है, या तो कंफर्म नहीं होता या हमें ऑप्शन नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं कि आप लेबल जनरेट करें। जैसे यहाँ पे अगर कोई और कंट्री होता ना, तो यहाँ पे आना था कि आप लेबल जनरेट करें, जैसे गेट अनदर लेबल है ना, अब मैं करूँगा वो कहेगा आप ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे लेबल नहीं आप जनरेट कर सकते। ये भी मैं आपको समझाता हूँ क्या मुराद है इससे। ये देखें, आपका शिप फ्रॉम एड्रेस यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है तो लिहाजा आप नहीं कर सकते। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स में होता है जैसे मैं ये बता रहा हूँ तो आप शिपिंग लेबल जनरेट कर सकते। अब ये है क्या, ये क्या साइंस है? ये ऐसे ही है जैसे अगर इस सिस्टम में मैं क्योंकि पाकिस्तान में बैठा हूँ, पाकिस्तान में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो यहाँ से ये प्रोडक्ट मेरे से लेके वहाँ पहुँचाने वाली ऐसी कंपनी जो ईबे के सिस्टम के अंदर से रजिस्टर्ड हो। टीसीएस नहीं होगी, पाकिस्तान पोस्ट नहीं होगी। अगर पाकिस्तान पोस्ट इसके साथ अंदर ही कॉन्फ़िगर्ड होती तो मैं यहाँ पे क्लिक करता तो ये लेबल मुझे जनरेट करके देता पाकिस्तान पोस्ट का। लेकिन ये पाकिस्तान की सिचुएशन में ऐसा नहीं है। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन आता है जनरेट शिपिंग लेबल का। तो जब आप जनरेट शिपिंग लेबल करते हैं ऐसे, तो वो फ़ौरन क्लिक के बाद जाता है उस वेबसाइट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉयल मेल है या यूएसपीएस है, इस तरह की ये जो कंपनीज़ हैं, इनके पोर्टल पे चला जाता है, वहाँ पे आप वो बाय करते हैं, लेकिन रहते आप ईबे के अंदर ही हैं। और एक और फ़ायदा ये होता है कि ईबे को पता होता है कि जेन्युइन बंदा है और ये मेरे सिस्टम के अंदर से ही शिपिंग लेबल बाय कर रहा है। और ट्रैकिंग नंबर भी आपको नहीं देना पड़ता, ईबे खुद ही इनसे ले लेता है। जब आप इनको पेमेंट करते हैं, फ़ौरन ईबे को पता चल जाता है कि ये वाली पेमेंट हो गई है और लेबल जनरेट हो गया, तो वो जो ट्रैकिंग नंबर था इस कंपनी के पास वो आपने नहीं अपलोड करना, ईबे खुद ब खुद अपलोड कर देगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग का। आप उनको दे के आ जाते हैं और वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऊपर। उम्मीद है आपको इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। तो अभी तक हमने प्रोडक्ट हंट की, हमने हंट करने के बाद इसका पहले सॉरी अकाउंट क्रिएट किया, फिर हमने प्रोडक्ट हंटिंग पे बात की, लिस्टिंग हमने सीखी, ऑर्डर प्रोसेसिंग आज हमने सीख ली है। मज़ीद मैंने कहा कि मैं यहाँ ऐड करूँगा ड्रॉप शिपिंग, जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।